सोचिए कि आप ऐसी दिव्य जगह पे हो जहाँ पे चारों तरफ ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो, बर्फ हो, ऐसी सुंदर वादियाँ हो और बहती हुई अलकनंदा की गूंज हो। इन पहाड़ों के बीच छुपा है ऐसा राज जहाँ हर पत्थर, हर मोड़, हर गुफा अपनी कहानी कहती है। ये वो दिव्य धाम है जहाँ आस्था और रोमांच दोनों का संगम है, और वो धाम है बद्रीनाथ। यहाँ पहुँचते ही आपको एक दिव्यता का और शांति का अनुभव होता है। और बद्रीनाथ से आगे बसा है भारत का वो गांव जहाँ से सिर्फ 48 किलोमीटर के बाद आ जाता है चाइना बॉर्डर। और ये गांव इंडिया के फर्स्ट विलेज से जाना जाता है। ये वो गांव है जहाँ से पांडवों ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था। पिछले व्लॉग में हम देवप्रयाग से बद्रीनाथ तक खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए शाम को लगभग 5:30 बजे बद्रीनाथ पहुंच गए थे। ये पूरी जर्नी आप मेरे पिछले व्लॉग में देख सकते हो। आते ही होटल बुक किया और उसके बाद हमने पहला काम यहाँ से टोपी लेने का किया, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत है और टोपी लाना हम भूल गए थे। मंदिर यहाँ से लगभग आधे या 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही है, तो हम वॉकिंग करते हुए ही जाएंगे। यहाँ मंदिर से नज़दीक आपको 2-2.5 हज़ार से लेके 7 से 8 हज़ार या उससे ऊपर तक काफ़ी सारी होटल्स देखने को मिल जाएगी। ये रेट सीज़न के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। सामने कोई छोटा सा वाटरफॉल दिख रहा है, और ये नज़ारा देखो, बादलों ने पहाड़ की चोटी को जैसे ढक दिया है। इतनी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, टोपा बोपा सब डाल के जा रहे हैं भाई बद्रीनाथ का दर्शन करने के लिए। ठंड की वजह से भूख ज़्यादा लगती है, तो रास्ते में ये गर्मा गर्म जलेबी बनती हुई दिख गई, तो खाने का मन किया, तो जलेबी खाते हैं और फिर दर्शन की लाइन में लगते हैं। भगवान को चढ़ाने के लिए तुलसी की एक माला और साथ में ये प्रसाद ले लिया है। ये देखो, नदी के उस पार मंदिर दिख जाता है यहाँ से। बाकी भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा लग रही है। जय बद्री विशाल। अगर आपने यात्रा का रजिस्ट्रेशन किया है बट टोकन नहीं है, तो मंदिर के रास्ते में ही ये काउंटर है जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन दिखाकर ये टोकन ले सकते हो। इस टोकन पे टाइम मेंशन किया गया है। आगे ये टोकन आपको कहीं पे दिखाना होगा। हमने ऐसे 3 टोकन ले लिए हैं। लाइन में लगने से पहले ये सामने आपको वॉशरूम वगैरह सब मिल जाता है। ये मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है, जिसकी स्थापना आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने 9वीं शताब्दी में की थी। और ये मंदिर समुद्र तल से 10,280 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जय बद्री विशाल। इस दिव्य स्थान के पास ये अलकनंदा नदी बहती है, जिसकी गूंज से यहाँ का वातावरण और भी पवित्र हो जाता है। जय बद्रीनाथ, जय बद्रीनाथ, हर हर महादेव। तो हम अभी आ चुके हैं तप्तकुंड, जहाँ चारों ओर बस ठंड ही ठंड हो। वहाँ पे ये पानी 40 से 50 डिग्री तक नेचुरली गर्म रहता है। ये देखो कैसे पानी से भाप निकल रही है। मैंने ये तप्तकुंड में सिर्फ हाथ, मुंह और पैर धो लिए हैं। यहाँ पे ऐसे 5 तप्तकुंड बनाए गए हैं। लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग कुंड है। जनरली पहले लोग तप्तकुंड में स्नान करते हैं और उसके बाद ही भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। जेंट्स के लिए एक तप्तकुंड यहाँ पे है और दूसरा सामने है। तप्तकुंड के बाद हम अब लगने वाले हैं दर्शन की लाइन में। हमने कोई भी वीआईपी एंट्री या पास नहीं लिया है, और शाम की वजह से लाइन बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं है। यहाँ लाइन के एरिया में ये ऑक्सीजन सेवा कैंप मिल जाएगा आपको। बद्रीनाथ भगवान को ये चने की दाल का प्रसाद चढ़ाया जाता है, तो हमने वो भी यहाँ से ले लिया है। बस हम मंदिर से लगभग आधे किलोमीटर ही दूर होंगे।
यहाँ पे आपको जूते चप्पल का स्टैंड भी मिल जाएगा। भगवान के दर्शन की छोटी सी झलक ही काफ़ी है। यहाँ आने का सफ़र लंबा ज़रूर था, लेकिन यहाँ आके मन के अंदर जो एहसास हुआ उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये समझने के लिए आपको खुद ही यहाँ पे आना होगा। मेरे जैकेट में ये बॉटल रखी थी और मंदिर की सीढ़ियों पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बॉटल का भाई ऊपर का हिस्सा ऐसा कचुम्बर बन गया। तो सोचो कितनी भीड़ होगी सीढ़ियों पे। भाई यहाँ पे ठंड देखो भाई। दर्शन के बाद सबको बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, तो ये साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में हमने ये डोसा ऑर्डर किया, खाया पिया और फिर आ गए हम अपनी रूम पे। यहाँ बद्रीनाथ में अभी रात के 11 बजे का टेम्परेचर देखो, जस्ट 2 डिग्री भाई। गुजरात में सब लोग अभी 40 या 42 डिग्री टेम्परेचर से परेशान हो रहे हैं और हम यहाँ पे भाई 2 डिग्री के मज़े ले रहे हैं। एक चीज़ दिखाऊँ आपको, यहाँ पे भाई पंखा है ही नहीं। पंखे की ज़रूरत कभी पड़ती ही नहीं यहाँ पे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बद्रीनाथ। भाई गला बैठ चुका है और हेडेक हो रहा है। यहाँ पर बहुत ठंडी है। मैं आपको यहाँ पे माउंटेन का व्यू दिखाता हूँ। ये देखो भाई, सामने माउंटेन थोड़ा थोड़ा स्नो से कवर्ड है। कल शाम को इतना स्नो नहीं था, लगता है रात को ऊपर स्नो गिरी होगी। और यहाँ पे भी कल की कंपैरिजन से थोड़ी ज़्यादा स्नो दिख रही है। बद्रीनाथ में सुबह का टेम्परेचर भाई अभी 4 डिग्री दिखा रहा है। रात को 2-3 कंबल ओढ़ के सोना पड़ा था। और मैं देखो भाई अभी सुबह ये वीडियोस का बैकअप ले रहा हूँ। तो सुबह के 9:30 बज चुके हैं और हम अभी नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं। सुबह नाश्ता करके हम निकलेंगे माना विलेज के लिए। बद्रीनाथ में बस या टैक्सी स्टैंड के पास में ही भाई एक स्वामीनारायण मंदिर है। चलो वहाँ पे चलते हैं, पहले बाद में नाश्ता वास्ता कर लेंगे। ये देखो गुजराती में लिखा हुआ श्री स्वामीनारायण मंदिर। यहाँ पे भी रहने की सुविधा है और अच्छा सा पार्किंग भी है। हमको अगर पहले पता होता तो यहाँ पे ही चले आते। जय स्वामीनारायण। ये मंदिर से बाहर का व्यू देखो भाई, वाह भाई, जस्ट सुपर्ब। यहाँ हर आधे घंटे में हेलीकॉप्टर आते जाते रहते हैं। ये हेलीकॉप्टर देहरादून से यात्रियों को यहाँ लाता है और वापस ले भी जाता है। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं भाई तो आप हेलीकॉप्टर में भी यहाँ पे आ सकते हो। सुबह के 10:30 बज गए हैं और हम भाई अभी नाश्ता कर रहे हैं। माना के लिए लोग भाई कब के निकल चुके हैं और हम अभी तक निकले नहीं हैं। बद्रीनाथ में या आसपास इतने सारे प्लेसेस है जो आप ये लिस्ट में देख सकते हो। लो भाई, माना विलेज के लिए हम अपनी गाड़ी से नहीं बट ये शेयर्ड टैक्सी से जाने वाले हैं। ये आपको टैक्सी स्टैंड से मिल जाएगी और पर पर्सन 50 रुपीज़ लेके आपको माना विलेज पे ड्रॉप कर देगी। अभी ड्राइवर भैया दूसरे पैसेंजर्स ढूंढ रहे हैं, हमें वेट करना होगा। लो भाई, काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद हमें सिर्फ 2 और पैसेंजर ही मिले, तो टोटल 4 पैसेंजर ने मिलके थोड़ा ज़्यादा किराया देके भाई अभी ले जा रहे हैं माना विलेज। ये देख रहे हो, हमारे साथ ये एक मुफ्त का पैसेंजर जुड़ गया है। तेरे को भी माना विलेज जाना है क्या? हाँ, एक्चुअली टैक्सी वाले भैया बता रहे थे कि इस विलेज का सही प्रोनाउंसिएशन है माणा, और हम भाई कब के माना किए जा रहे थे। ये बड़े बड़े पहाड़ देखो भाई, कितना जबरदस्त व्यू लग रहा है।
भाई रास्ते में काफ़ी सारी बसें दिख रही है, मतलब कि बहुत सारे टूरिस्ट अभी यहाँ पे आए हुए हैं और माणा में भी अपने को भीड़ मिलने वाली है। माणा विलेज से पहले भाई यहाँ पे कोई पर्ची काट रहे हैं, पता नहीं किसका चार्ज है। बाकी ये पहाड़ देखने का मज़ा तो भाई आता ही रहता है। आप ये देख देख के कभी भी बोर नहीं होते। बद्रीनाथ से माणा विलेज जाने का भाई रास्ता भी एकदम बढ़िया है। माणा विलेज से आगे 40 या 50 किलोमीटर के बाद भाई चाइना बॉर्डर आ जाता है। तो सोचो हम अभी चाइना बॉर्डर से जस्ट 40 या 50 किलोमीटर ही दूर है। तो मैं अगर इसमें सीधा बैठता हूँ ना तो मुझे ये व्यू दिखता है। बाहर का देखने के लिए मुझे ऐसे झुकना पड़ता है। यहाँ तक टच हो जाता हूँ मैं। वैसे ये सीट ऊंची है ना आपसे? आपने जस्ट पीछे जो माणा विलेज का बोर्ड देखा, अब यहाँ देखो भाई, लोगों ने यहाँ तक पार्किंग किया हुआ है। माणा विलेज अभी भी सामने लेफ्ट साइड में है, तो आप जस्ट सोच सकते हो कितनी सारी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे। भाई अच्छा हुआ हम गाड़ी होटल पे ही रख के आए, वरना गाड़ी यहाँ वहाँ लगा के फिर 1 किलोमीटर तक भाई हमें पैदल चल के जाना पड़ता। ये देखो भाई, लोग चल के जा रहे हैं। लो भाई, ये सामने रहा माणा विलेज और वहाँ जाने का रास्ता। और ये व्यू देखो भाई, एकदम मस्त। ये रहा माणा विलेज का गेट और गेट के जस्ट बगल में आपको वॉशरूम भी मिल जाएगा। यहाँ पे लोग ऐसे अपने हाथों से ऊन की चीजें बनाते हैं और फिर उसे बेचते हैं। हम सामने से यहाँ आए और फिर ऐसे ऊपर चढ़ के यहाँ पे थोड़ा ऊपर चढ़े हैं ताकि ये मस्त वाला व्यू भाई हम एंजॉय कर सके। माणा विलेज से जस्ट अराउंड 50 किलोमीटर के बाद आ जाता है माणा पास, जो अराउंड 18,500 फीट की ऊंचाई पे है और ये इंडिया का 3rd हाईएस्ट मोटरेबल पास है। यहाँ जाने के लिए आपको स्पेशल परमिट बनवानी होती है और माणा पास के बाद डायरेक्ट आ जाता है चाइना बॉर्डर। कभी नसीब में हुआ तो हम वहाँ भी जाएंगे। इस गांव में आपको काफ़ी सारे ऐसे होम स्टेज मिल जाएंगे। पहले यहाँ के लोग खेती करते थे, अब जैसे जैसे टूरिज्म बढ़ता गया वैसे वैसे यहाँ पे होम स्टेज भी बढ़ रहे हैं। माणा गांव में ये सारे प्लेसेस है। अब कुछ प्लेस लेफ्ट साइड में है तो कुछ प्लेस राइट साइड में है। चलो पहले राइट साइड पे चलते हैं और गणेश गुफा एंड व्यास गुफा के दर्शन करते हैं। लो भाई, हम आ गए हैं श्री गणेश गुफा तक। ये वो गुफा है जहाँ पे बैठ के श्री गणेश जी ने महर्षि वेदव्यास जी के कहने पर पूरा महाभारत का ग्रंथ लिखा था। गणेश जी ने वेदव्यास से एक शर्त रखी थी कि वो ये कथा बिना रुके सुनाएंगे, और वेदव्यास जी ने भी एक शर्त रखी थी कि गणेश जी बिना सोचे समझे कोई भी वाक्य नहीं लिखेंगे, और यहाँ से महाभारत के ग्रंथ की रचना हुई। भाई यहाँ पे चढ़ाई चढ़ने के लिए हमें चाहिए थी एनर्जी, तो हम ये लेमन जूस पीने के लिए यहाँ पे रुके हैं। अभी हर जगह ये सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के ना थक चुके हैं पूरे, और सामने भाई अभी और आगे चढ़ना है। ये सामने भी एक माउंटेन ऐसे स्नो से कवर्ड दिख रहा है भाई, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना वो। ये क्या भाई, सामने डस्टबिन खाली है और सब कूड़ा यहाँ पे लेटा हुआ है। अब नेक्स्ट हम जाने वाले हैं श्री वेदव्यास गुफा के दर्शन करने के लिए। और ये सामने आप जो शॉप देख रहे हो वो है इंडिया की फर्स्ट चाय की दुकान। ये भाई वुलन स्टोर की शॉप पे श्री वेदव्यास गुफा लिख रहे हैं, बट एक्चुअली वो गुफा उसके सामने की साइड पे है, और ये चाय की दुकान
ठीक उसके बाजू में ही है। भाई हम अंदर कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे, बट ये गुफा में बैठ के व्यास जी ने श्री गणेश जी को पूरी महाभारत की कथा सुनाई थी और इसी गुफा में बैठ के वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत भी लिखा था। लो भाई, हम आ गए हैं इंडिया की फर्स्ट चाय की दुकान पे चाय की चुस्कियाँ लेने। भाई यहाँ तो चाय के साथ साथ काफ़ी और चीज़ें भी मिलती है। तो ये है शॉप के अंदर का व्यू। भाई चाय वाले सेक्शन पे कोई दिख क्यों नहीं रहा? पूरा खाली पड़ा है यहाँ पे। ये माणा विलेज पहले एक्चुअली इंडिया के लास्ट विलेज से जाना जाता था। अब कुछ सालों से इसे इंडिया का फर्स्ट विलेज कहा जाने लगा है। ये भारत की प्रथम चाय की दुकान पे ये 2 चाय ले ली है। क्वांटिटी भी ज़्यादा आ रही है। 20 रुपये की चाय मिलती है यहाँ पे। सामने ये ज़बरदस्त व्यू है। व्यू का एंजॉय करते करते हम यहाँ पे चाय का मज़ा लेंगे। नीचे हमने जितनी चाय पी है ना, वो थोड़ी पतली सी थी, मतलब पानी जैसी थी। यहाँ पे थोड़ी ऐसी थिक चाय मिलती है। अच्छी है चाय यहाँ पे। ये जो रास्ता आप देख रहे हो, इस पे चल के आप केशव प्रयाग तक जा सकते हो और उसके आगे ट्रैकिंग करके फिर वसुधारा फॉल भी जा सकते हो। 5 पांडव इसी मार्ग से स्वर्ग की ओर गए थे, तो इसे स्वर्ग का मार्ग भी कहा जाता है। ओ भाई साहब, वो सामने पानी का क्या ज़बरदस्त फ्लो है और यही वो पॉइंट है जहाँ से सरस्वती नदी का उद्गम होता है। ये आवाज़ भाई बहुत ही ज़ोरदार है। यहाँ का मौसम किसी भी पल बदल सकता है। कभी घने बादलों का रूप धरकर आकाश को ढक लेता है, तो कभी सूरज की किरणों से जगमगाता है, और जब ठंड बढ़ती है तो यही मौसम बर्फ की चादर भी ओढ़ लेता है। सरस्वती नदी को पार करने के लिए भीम ने यहाँ पे ये बड़ा पत्थर रखकर पुल बनाया था, इसीलिए इसे भीम पुल कहते हैं। और इसी पुल को पार करके पांडव स्वर्ग की ओर बढ़े थे। तो ये है स्वर्गारोहण मार्ग, जहाँ से स्वर्ग के रास्ते की शुरुआत होती है। ये स्टेच्यूज आप देख रहे हो, वो है 5 पांडव और एक द्रौपदी जो स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, और साथ में एक श्वान भी था। और ऐसा माना जाता है कि सिर्फ युधिष्ठिर और श्वान को ही स्वर्ग मिला था, बाकी सब रास्ते में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। ये सामने जो रिवर देख रहे हो, वो है सरस्वती नदी, और सामने थोड़ा आगे केशव प्रयाग में ये रिवर एंड हो जाती है और अलकनंदा रिवर से मिल जाती है। ये क्या भाई, पीछे भी इंडिया की फर्स्ट शॉप थी और यहाँ भी फर्स्ट शॉप है, मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजन है। चाय वहाँ भी मिल रही थी और यहाँ भी मिल रही है, तो इसमें से ओरिजिनल कौन सी है ना भाई, वो अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझे बताइए। ये खूबसूरती इतनी है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। भाई वेदर बहुत ख़राब हो रहा है, तो आगे सिक्योरिटी टीम सबको अभी नीचे जाने को बोल रही है। कोई नहीं, तो हम अब वापस पृथ्वी लोक की ओर जा रहे हैं। जैसे ही हम थोड़े बाहर की ओर आए तो मौसम फिर से भाई अच्छा हो गया। पूरी धूप निकल के आई है अभी। हमने माणा से थोड़ी छोटी मोटी शॉपिंग भी की ताकि इन लोगों को थोड़ा हम सपोर्ट कर सके। माणा में अंदर भी आपको ये शौचालय मिल जाएगा। एंट्री गेट के पास में भी एक दूसरा है। भाई ये पंखा होल्डर के अंदर डाला हुआ है, ये पंखा है या लाइट है वो नहीं समझ आ रहा है मेरे को। यहाँ पे अभी कुछ बन रहा है, मोस्टली यहाँ पे होम स्टेज ही बन रहे होंगे। ये देखो भाई, यहाँ भी लोग ऐसे कड़ी मेहनत करते हैं, कैसे ये बड़े बड़े ब्लॉक्स लेके जा रहे हैं। अभी माना में कई जगह पे रूम्स एंड होम स्टेज बन रहे हैं, तो काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है अभी।
तो हम माणा विलेज को एक्सप्लोर करके वापस आ चुके हैं पार्किंग में और ये टैक्सी में हम बैठ चुके हैं। हम सब भाई बहुत ही थक गए हैं सीढ़ियाँ चढ़ के एंड उतर के। अभी रूम पे जाके मस्त थोड़ा आराम करना होगा हमें और आराम करके फिर एक बार हम बद्री विशाल के दर्शन के लिए जाएंगे। लो भाई, फाइनली हम वापस अपनी होटल पे आ चुके हैं और अभी ये पहाड़ी पे बर्फ़ थोड़ी सी कम हो गई है। चलो गाइस, इस व्लॉग को यहाँ पे करते हैं एंड आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल पे अगर आप नए हो तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। जय बद्रीनाथ।